बिल्कुल, बिल्कुल। सरोज और प्रमोद सरोज जी। प्रमोद भी कह रहे हैं ना कि अब समाज का पार्टी बनना चाहिए। कई लोगों के सवाल हमेशा आते रहते हैं कि पासी समाज को, तो समाज का भी जो मैं है कोई ना कोई पार्टी इनके होना सवाल का चाहिए। जवाब, कुंवर, मैं इनके सवाल का जवाब देता हूँ। सरोज प्रमोद जी, आपके सवाल वाजिब है, बिल्कुल बढ़िया है, पर उसके लिए पहले आपको आपको अपना समाज एक साथ जोड़ना होगा, एक बैनर के नीचे लाना होगा, तब पार्टी बनेगी। हम्म। सही है। ये तो कॉमन प्रश्न हो गया, ये तो बड़ा कॉमन सा प्रश्न रहा है। हमेशा लोग कई बार बात करते रहते हैं कि भाई सबकी पार्टियां हैं, सबकी ज्यादातर देखा है तो यादव समाज की सपा से पहचान मिलती है, सपा को यादव समाज से पहचान मिलती है ना। जो कोर वोटर उनका तो यादव समाज रहता है, उसी तरीके से बीएसपी की पहचान कोर वोटर उनके जाटो समाज के लोग होते हैं। तो और जैसे कि अब चाहे वो आप जब भी देख लो इनकी पार्टी हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी क्यों ना हो, वो पूरी कुर्मी समाज का जो है एक तरीके से प्रतिनिधित्व करती है। तो ये सवाल अपने लोगों में ज्यादातर आते रहते हैं। कई कमेंट मैंने पढ़ा है, कई सारे सवालों को सुना है हर जगह, चाहे वो बिजली पासी का किला हो, कहीं भी मैं गया हूं तो लोगों ने एक ही सवाल किया कि भाई पासी समाज की कोई पार्टी होनी चाहिए। इस पर बात बहुत लोग करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे विशाल भाई? अभी जो आपने 2 शब्दों में बात पूरी की है, मैं बता नए रहा नए हूँ, साथी जो अब मैं आए हैं बताता हूँ। उनको भी ये पता है। अपना जी। अपना अपना सबका अपना अपना नजरिया, अपना अपना काम करने का तरीका है। जो लोग जी। राजनीति करना चाहते हैं जी। भाई, वो पार्टी बनाएंगे। ठीक है ना। अब वो, अगर मैंने राजनीति करनी होती तो मैं पार्टी बनाने की बात करता, मैं तो राजनीति मैंने करनी नहीं। तो जिन्होंने जिन्होंने जैसे जैसा जिसकी सोच वैसा वैसा काम, अपना मन है सिर्फ काम करने का, जो काम नहीं हुए हैं। तो बाकी जो राजनीति का जी। काम है तो राजनीति वाले करें। हमें तो अपने समाज को जोड़ना है और सही ज्ञान देना है, ये उद्देश्य है। हम्म, बिल्कुल। जब तक अपने बारे में नहीं पता होगा तो बंदा क्या दिनेश सरोज ने करेगा। कमेंट किया। दिनेश सरोज भाई ने कहा है लखनऊ में राष्ट्रीय स्तर की पासी राष्ट्रीय धर्मशाला होनी जरूरी है, जहां से भारतवर्ष से पासी समाज आए तो उन्हें ठहरने रुकने की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसे शासन से मांग करनी चाहिए। लखनऊ, सिर्फ लखनऊ में बढ़िया नहीं प्रश्न है। भाई। नहीं, मैं बता रहा हूँ, लखनऊ, खाली लखनऊ में नहीं, जितने भी, अब अयोध्या में भी चाहिए, राम मंदिर है, जितने बड़े बड़े तीर्थ स्थल है वहां वहां धर्मशाला चाहिए। और लखनऊ अपना बेस अवध का मुख्य है, तो कम से कम अवध में तो एक बड़ी धरोहर चाहिए। अपने एमपी सही एमएलए है। सांसद होते हुए भी लखनऊ के अंदर बहुत कुछ नहीं है अपने समाज के पास। अजय पासवान भाई मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं आप सभी कैसे हैं? जैसा कि कमेंट पढ़ा मैंने। तो विशाल भाई, आप क्या सोचते हैं इन 4-5 सालों में? आप 4 साल पहले जब लखनऊ आए थे, आप मिले थे, हम लोगों से मुलाकात हुई थी, हम हम्म। लोग हुलासखेड़ा भी गए थे और आपको बिजली पासी किला भी घुमाया था। और आप जो है बिल्कुल तो बिल्कुल। बिजली पासी किले की 2 ईंट भी अपने साथ लेकर गए थे, आपको याद है? फोटो अभी भी भी मेरे रखी पास है, में है। 4 ईंटें है मेरे पास, दो नहीं है, 4 है। 4 ईंटें है मेरे पास। वो कैसा लगा आपको? मतलब क्या है ना, बिजली पासी किले पे आए आप, 2 ईंटें, राजा बिजली पासी किले की 2 ईंटें, आप चार चार ईंटें सॉरी लेकर आप गए थे। हम्म। आप वो क्यों लेकर आए? आपका उद्देश्य क्या था? आप सभी थोड़ा सा बताएं अपने अब लखनऊ सभी भाइयों के तो बीच रोज में जा नहीं बताएं, सकता मैं ना, आपसे मैं प्रश्न कर लखनऊ रहा रोज हूँ। जा नहीं सकता। अब लखनऊ रोज जा नहीं सकता। जी। अब कम से कम कुछ तो मेरे पास है, मेरा इतिहास मेरे पास है। कल को बच्चे बड़े होंगे, पूछेंगे पापा ये ईंटें जी। कैसी रखी हुई हैं, उनके बच्चे होंगे, वो पूछेंगे तुम्हारे दादा किस लिए, पापा और दादा किस लिए लेके आए थे, कौन कहाँ की ईंटें, तो कम से कम इतिहास से रिलेट तो करेंगे। 800 किलोमीटर दूर है, 800 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ सिवाय कुछ तो रिलेट होगा उनके मन में। इतिहास की तरफ तो भागेंगे उन ईंटों से ही, अपने आप खोज लेंगे सही अपने सही बुजुर्गों सही को। सही बात है, सही बात। और ये चीज सही बात है। और आ, वही बात पिछले बिल्कुल पांच बिल्कुल सही सालों की, बात है, सही पिछले बात 5 सालों में कहाँ, चाहे उस टाइम ट्विटर तो है नहीं था, शुरू हुआ हुआ था ट्विटर, उसके बाद ही आया। पिछले 5-6 सालों के बाद लोगों ने ज्यादा यूज करना शुरू करा। तो उस टाइम होता था सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब। और फेसबुक पे तुम्हें पता कितनी गालियां खाई हैं हमने, लोगों से लड़ा, अपने बिरादरी के लोगों से, पासियों से लड़ा है, क्योंकि वो प्रो राजनीति करते थे, हमने राजनीति नहीं है। करनी थी। तो उनको अपने, हम इतिहास की बात करते थे, वो हमें पागल बताते थे। तो आज कम से कम
आवाज उठाने वाले बहुत है। पहले तो फांसी बोलने को नहीं चाहता था कोई, फांसी नहीं लगाना चाहता था। क्या लगाते थे, अम्बेडकरवादी, ये वो फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या। दो गुटों का अब दो फांसी गुटों का आपस फांसी में कितनी अक्षर लिखे रहता है, एक भाई, फांसी पिछले 5-6 साल में पहले फांसी नहीं लगाता था कोई अपने नाम के साथ। तो लोग भटक हम्म। भी जाते थे, अपने इतिहास में पार्टी के चक्कर में अपना वजूद खत्म कर रहे थे। तो वो लड़ाई लड़ी और आज देखो कितने फांसी मिलते हैं तुम्हें, कितने संगठन बन गए हैं, नहीं, कितने वो एक्टिव। बिल्कुल बात सही है, यूथ वो बिल्कुल यूथ बात सही है। मेरी बात सुन कुंवर, एक बात कहनी माननी पड़ेगी तुझे कि पहले तो देख किताबों में था, जो हिस्ट्री थी वो मिलती नहीं थी हर किसी को। इंटरनेट आया और ये प्लेटफॉर्म मिले हमें, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इससे यूथ मिला हमें, यूथ एक्टिव यूथ मिला है। और कई लोग काम भी कर रहे हैं, उनको अपने इतिहास के बारे में पता लगा। अब नहीं तू ना बनाता भाई तो मैं भी ना मिलता तुझे, तू मुझे ना मिलता और हम किले पे ना मिलते। तो किले पे जो चार बातें, अब योगेश कितना बढ़िया काम कर रहा है, कितना बढ़िया काम कर रहा है। तो उस वीडियो से पहले मैंने योगेश को नहीं देखा था, मान लो उस दिन मिला था हमें, उससे पहले योगेश को मैं नहीं जानता था। पर आज उस दिन बात हुई हमारी, उसको ही मेरी बात अच्छी लगी, बुरी लगी। चाहे मैंने तो सीधा उस वीडियो में कहा था, मैं होता लखनऊ का मैं दिखाता तुम्हें, मैं तो वहीं 1000 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तो आज वो देख ले कितने बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके लड़के पीछे 1000 लड़का भी आ गया। तो कम से कम तू ये तो मानना पड़ेगा ना कि 5 सालों में हमने साला 50,000 लोग तो जागरूक कर दिए हैं। वो काम अलग अलग अपने नजरिए से कर रहे हैं, अपने बिल्कुल। अपने लेवल पे कर तो रहे हैं। पहले तो मानसिक गुलामी हाँ, थे बिल्कुल लोगों बिल्कुल को, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल खुद बिल्कुल को पास ही बिल्कुल। नहीं करते थे। आज और छाती दूसरी चीज ठोक के बस, करते हैं। थोड़ा सा आपकी आवाज थोड़ा सी ब्रेक हो रही है, ब्रेक ब्रेक होकर मुझे लग रहा है ऐसा। थोड़ा सा आप कैमरे को भी स्टैंड करिए, और थोड़ा नेटवर्क, थोड़ा सा आवाज, आपकी आवाज थोड़ी सी ग्लिच कर रही है। भाई यहाँ पे नेटवर्क बंद है तो यहाँ पे वाईफाई भी थोड़ा सा स्लो कर दिया जैमर के थ्रू, क्योंकि हाईवे पे मेरा घर है और 2 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर बाद ही वो बंद कर रखा हाईवे। तो अब हम्म। वाईफाई भी इतना प्रॉपर नहीं चल रहा, क्योंकि हाँ, गलती बलिंद्र भाई कह रहे हैं गलती बहुत तो खूब, कुंवर भाई बिल्कुल भाई, सभी को सभी को। हाँ, तो अभी तो आपकी तरफ तो ये किसान आंदोलन काफी जोर शोर से चल रहा होगा। और दूसरी चीज, जो हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं ना, कि हमारा आज से 5-6 साल पहले मैं बहुत ज्यादातर फेसबुक पर ही मेरा टाइम बीतता था, क्योंकि हमारे समाज के लोग, देखा जाए तो दो धाराओं में काफी बहुत ही प्रभाव में है वो। जैसे कि एक एक धड़ा पूरा अम्बेडकरवादी है, दूसरा धड़ा हमारा थोड़ा सा हिंदूवादी में है। तो उन लोगों को समझाने के लिए मुझे पता नहीं कितनी रात जागना पड़ता था, कमेंट बाजी इतनी होती थी। और जो मैं बस यही चाह रहा था कि हमारे जो लोग हैं किसी एक विचारधारा के विचारधारा में आकर उसका गुलाम ना बन जाए, क्योंकि आप किसी विचार को, किसी विचारधारा को आप अपनाते हो, आप उतना कट्टर हो जाते हो कि आप विचारधारा में नहीं होते, विचारधारा आप में आ जाती है, आप उससे ग्रस्त हो जाते हो। मैं लोगों से यही समझाता था कि आज से पहले सबसे ज्यादा हम लोगों को सबसे ज्यादातर बहसबाजी तो अम्बेडकरवादियों से करनी पड़ी, जो हमारे समाज के लोग थे। वो कहते फांसी नाम क्यों लगा रहे हो भाई, क्यों जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो। हम लोग भी तर्क देते, भाई क्यों जातिवाद, कैसे जातिवाद हो सकता है, नाम को चल मत आगे, दिला, मैं कर अगर दूंगा, नाम के आगे फांसी लग तू रहा है तो कर दे बात के अंदर जातिवाद करूँ, कैसे है। थोड़ी आगे क्या करके करियो। विशाल भाई, कुंवर भाई मतलब बताओ नाम के क्या आगे चक्कर है। अगर अगर आप अपनी जाति लिख रहे हैं। जी। कुंवर बात ऐसे आवाज थी ना, म्यूट हो गई आपकी पहले शायद। लोग, हाँ। मैं बोलूं, हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है। जी। पहले जी, था, बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है, हाँ, आवाज आ ज्यादातर रही है, आ रही समाज, है। ज्यादातर लोग पारसी नहीं लिखते थे और ज्यादातर कुछ भी प्रोग्राम होते थे वो राजनीतिक पार्टियों के होते थे और हमारे लोग उन पार्टियों में सपोर्ट करते थे। तो जैसा जिनको, और इतिहास था, इतिहास सिर्फ किताबों तक था। कुछ एक मान लो जो उनसे इतिहास से रिलेटेड संगठन होंगे तो कुछ एक होंगे। अब एक बात सोचो, आज से 5 साल पहले हमारे राजा महाराजाओं के प्रोग्राम या जन्मदिन कईयों को तो पता नहीं थे, और जिनको पता नहीं था वो मनाते नहीं थे, बहुत कम। और अम्बेडकर जयंती धूमधाम से मनाई जाती थी, रविदास जयंती धूमधाम से मनाते थे, हमारे राजाओं का कुछ नहीं था। तो पिछले 5 सालों में हर गांव के अंदर मनाई जाती है, कोई भी राजा हो उनकी जयंती मनाई जाती है, ये हमने पाया है पिछले 5 सालों में। और बिल्कुल बिल्कुल लोगों को सही पता बात भी है। लगा।
ये हमारी मेहनत है, हम्म। अच्छा लगता है लोगों को। देख, सही। इतने दिन मैं गायब था यही देखने के लिए गायब था। और मैंने उस टाइम ये कहा भी था, लास्ट मेरी लाइव आई होगी कि अब मैं ले रहा हूँ ब्रेक, और मैं देखूंगा कुछ टाइम बाद आऊंगा, फिर मैं देखूंगा हमने मेरी इन बातों का असर पड़ता है या नहीं पड़ता। तो असर तुम्हारे सामने है। पिछले 10 साल का उठा लो, और उससे पिछले 40 साल का रिकॉर्ड उठा लो, हम्म। तो उन कंपेयर कर लेना, किसी ने क्या किया, मिल जाएगा तुम्हें। युवा है, हमने यूथ जोड़ा है। एक जो चेन टूट गई थी ना इतिहास के पन्नों से और आज के हम्म। लोगों में, हम्म। चेन ब्रेक कर दी जो पिछले 20 सालों में मायावती की सरकार है, वो नहीं चेन बिल्कुल सही, क्रैक बिल्कुल करके विशाल हमने। भाई। अब जैसे कि सही। दिनेश सरोज भी भाई पूछ रहे हैं कि यह भाई साहब हरियाणा से हैं। बिल्कुल दिनेश भाई, विशाल भाई हरियाणा से ही हैं। और दूसरी चीज, जो हम विचारधाराओं की बात करते हैं, जब हम बात ये करते हैं कि हमारा आधा समाज जो है अम्बेडकरवादियों में, हाँ आपने सही कहा था दिनेश भाई की, जो फर्जी अम्बेडकरवादी है है ना, तो वो फर्जी अम्बेडकरवादी होते हैं जो अम्बेडकर साहब का नाम लेकर उनके उनकी जो थ्योरी होती है, उनकी जो विचार होते हैं, उनको, उन विचारधाराओं को गलत तरीके से लोगों पर थोपते हैं और खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं, तो वो फर्जी अम्बेडकरवादी हैं। दूसरी चीज ये है, हमारा समाज, हमारा जो धड़ा है प्रॉपर हिंदूवादी में है एक तरीके से, जो हर हर महादेव, जय श्री राम, ऐसी सब चीज चलती हैं, तो कल्चर हमारा हर जगह है, हमारे लोग हर जगह हैं। तो वो क्यों किसी एक पर्टिकुलर एक विचारधारा के अंदर नहीं आ पाते? कारण क्या है? आपके अंदर जो कट्टरता है, आपकी गलती नहीं है, ये आपके अंदर जो ये ब्लड फ्लो हो रहा है ना, इसकी, इसको आप ये कहिए कि आप जब किसी चीज को मानते हैं तो आप उसमें अति कट्टर हो जाते हैं। कारण ये है, और आपकी कट्टरता का जो फायदा है कोई और उठा लेता है। वो चाहे वो कोई भी, किसी भी विचारधारा के जो लोग हैं, जो आप लोगों को एक अच्छे तरीके से बना लेते हैं, है ना, एक पिछलग्गू बना लेते हैं और फॉलोवर बना लेते हैं, और फिर वो आपको ही कहते हैं, जैसे वो अम्बेडकर, जैसे प्रतापगढ़ की वीडियो काफी वायरल हुई थी, जब वो चंद्रशेखर रावण जाते हैं तो कहते हैं पासी क्या होता है, पासी पासी क्या होता है, नाम के आगे पासी क्या होता है, आप लोग जातिवाद को बढ़ाओगे, है ना। तो ये मानसिकता दर्शाती है कि वो इंसान क्या कहना चाह रहा है, कि कहीं ना कहीं आपकी नाम के आगे आपकी जाति का नाम होगा, तो जाहिर सी बात है आप अपने जाति के इतिहास को लेके आगे चलोगे, आप उसको जो है खोजोगे, आप उसको पाओगे, और फिर कहीं ना कहीं आप उनके कंपटीशन में खड़े ना हो जाए, इसलिए लोग आपको दबा के रखना चाहते हैं कि आपकी जो सरनेम है, आपकी जो कास्ट, वो ज्यादा ना जाए बाहर, इसलिए कहते हैं भैया नाम का एक कुमार ही लगाओ, उससे लोगों में कंफ्यूजन रहेगी कि आप क्या हो, वो ढूंढेंगे। ये सब चीजें रही हैं। विशाल भाई आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं यार, मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूंगा, जो संगठन थे कहीं ना कहीं वो राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते थे, वो अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में पासी उनको उनका इतिहास बताना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि अगर पार्टी उनको सपोर्ट करेगा, वो पार्टी को सपोर्ट करेगा, पार्टी उनको टिकट देगी, फिर वो राजनीति करेंगे। सिर्फ इतना सा फंडा था बस। क्योंकि 20 साल उन्होंने राज किया, तो टिकट लेके कहीं ऊपर से मलाई खाने के चक्कर में समाज को अंधेरे में रखा है, बस इतनी सी बात है। अब यूथ हाँ, जानते ये हैं, चीजें रही हैं, मैंने मैंने सुना। खुद पाया है, मैंने खुद पाया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई संगठन ऐसे हैं जो बहुत पहले के, जब देखा जाए तो 1980 के बाद जो बहुजन मूवमेंट शुरू हुआ, उसके बाद कई सारे ऐसे संगठन बने थे जो सीधे डायरेक्टली खास तौर से बीएसपी को ही सपोर्ट करते थे, सिर्फ ना सोचे समझे और ना ही उसका परिणाम को जाने, वो सीधे डायरेक्ट आंख बंद करके ही वो संगठन उनको सपोर्ट करते थे। कारण ये था कि वो संगठन तैयार ही इसलिए किए गए थे कि ताकि वो पासियों के अंदर बीएसपी की पैठ बैठा सके। उसी प्रकार से चाहे हमारी वर्तमान सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, मैं बिजली पासी किला में जब भी गया हूं तो मैंने कई सारे लोगों से ऐसी बातें सुनी हैं, और वह एक संगठन से होते हैं और वो किसी न किसी एक पार्टी के समर्थक होते हैं और अति कट्टर होते हैं। हमने ये चीज देखा है, और मुझे ये बहुत बुरा बुरा लगता है इस बात से कि हमारे लोग जो है वो अपने जातीय इतिहास को लेकर नहीं कट्टर होते हैं, बल्कि वह उस पार्टी के नेताओं के कार्यों को गिनाने के लिए अति कट्टर हो जाते हैं। और यहां से मुझे समझ में आता
है कि जो हमारे लोग हैं वो शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। जैसे आपने आपने बोला कि कई सारे संगठन होते हैं किसी न किसी पार्टी को पूरा सपोर्ट कर खुलकर सपोर्ट करते हैं अंदर ही अंदर, वो मैसेज देना चाहते हैं, और जब चुनाव का टाइम आता है फिर लोग वही कहते हैं कि देखो हम ये पारसी समाज है जो इनको सपोर्ट कर रहा है। फिर वहां से वो रुख तैयार बनता है, वो फिर रुख बनना शुरू किया जाता है। इसका असर जो है काफी तरीके से दिखाई देता है चुनाव के दौरान। जैसे सोशल इंजीनियरिंग के नाम से लोग प्रचार कर देते हैं ना, आप सभी लोग समझते होंगे सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। चुनाव के टाइम पे कई सारे न्यूज चैनल पिछले 4 सालों में कितना हैदराबाद बाराबंकी के पासियों को दिखाया, रायबरेली के पासियों को दिखाया, क्योंकि और ऊपर से दिखाने के बाद उन्होंने एक ओपिनियन दिया कि ये जो कम्युनिटी है इस पार्टी के कट्टर समर्थक हैं। तो यहाँ से जो है ना उनका एक आंकड़ा लगता है कि लोग किधर जाते हैं और ये लोग कैसे रुख बदल देते हैं। और फिर हमारा समाज वही का वही रहता है। हमारे 23 विधायक हैं, 23 विधायक में बहुत सारे लोग ऐसे 23 विधायक थे और 6 सांसद थे जो अपने क्षेत्र में जहां पासी जनसंख्या होती थी वो एक बोर्ड तक नहीं लगवा पाए, एक किसी अपनी विधायक निधि से एक मूर्ति तक नहीं लगवा पाए। सबसे बड़ी चीज तो यही है। एक चीज और दूसरी चीज, एक चीज ये देख, इतने सालों में कोई लीगल लड़ाई नहीं लड़ी जिसका सही कोई निकल जाए। जी बोले बोले। आपकी आवाज फंस गई है, आपका क्या शायद नेटवर्क इशू आ रहा है आपका। दिनेश भाई अनिल अनिल राज कहते हैं, अनिल अनिल राज भाई कह रहे हैं भैया तार्किक युवाओं की कमी है अपने समाज में, इस पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है भाई। मैं तो चाहता हूं, मैं पहले से ही चाह रहा हूं हमेशा से कि हमारे समाज का जो एक बौद्धिक वर्ग है वो तैयार हो, जो सही और गलत का फैसला ले सके, और वो अपने युवाओं को एक सही दिशा में उनको मार्गदर्शित कर सके, उनका मार्गदर्शन कर सके। विशाल भाई आवाज आ रही है तो आप कुछ कहना चाहेंगे? तो थोड़ी सी नेटवर्क दिक्कत है भाई, मैं फिर अगली नेक्स्ट टाइम जब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत सही हो जाएगी फिर जुड़ूंगा दोबारा, या तो मिलते हैं फिर बात करेंगे, कोई नहीं फोन पे, क्योंकि यहाँ नेटवर्क दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा नहीं जुड़ पा रहा, थोड़ी आवाज नहीं बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। जैसा आप बताएं, आपको जैसा लगे। तो जैसा आज वही बात है ना कि हम सभी लोग देख रहे हैं जैसे कि हमारा पारसी समाज पहले कहाँ था और आज कहाँ है। और दूसरी चीज ये है, आप सभी लोग ध्यान से अगर मेरा अगर कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरी आवाज सही तरीके से आ रही है, प्रॉपर तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है। बाकी विशाल भाई का थोड़ा सा नेटवर्क इशू है और इसलिए जो है वो नहीं आ पाए। आए थे और वो फिर दोबारा आएंगे जब जुड़ेंगे, जब नेटवर्क सही होगा वहाँ का। तो विशाल भाई जैसा कि आपने, मैं सुबह मैंने वीडियो डाली थी, ये 4 साल पुरानी वीडियो थी विशाल भाई की। और वो इंसान जब आया लखनऊ और उसके बाद जो उनके शब्द थे, आपने वीडियो देखी होगी। कई लोगों को कई लोगों को वो चीजें कई लोगों को उनकी बातों का जो मर्म था वो समझ में आया कि एक बंदा बाहर से आया, सोचता है, देखता है कि हमारा ये इतिहास है, हमारा ये धरोहर है। और ये भी कहता बड़ा दुख होता है कि हमारे धरोहर जो है आज ऐसे हैं। दिव्य भारत फाउंडेशन बिल्कुल ठीक है सर। मेरी आवाज ठीक है तो वो हमारा ये कहने का मतलब है। अभी सभी लोग ये सवाल करते हैं कि बताइए हमारे भैया 23 विधायक है, 6 सांसद है, बहुत सारे सांसद राज मंत्री तक रहे हैं। कई सारे लोग इतने अच्छे पद पे रहने के बावजूद भी अपने इतिहास को निकाल नहीं पाते। सब कुछ छोड़िए, हमारे समाज के लोग आर्कियोलॉजी में रहे हैं, इतिहास विभाग में रहे हैं, लेकिन अगर वो चाहते तो आपकी हिस्ट्री को और अच्छे से निकाल सकते थे। वो अपने जिस मुकाम पे वो लोग थे, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ अपने समाज के, पासी समाज के ऐसे ऐसे लोगों से मैंने बात की है। द पासी लैंडलॉर्ड जब वो देखते थे उनकी वीडियो, हमारी वीडियो वहां तक पहुंचती थी, वो मुझे ईमेल करते थे और मेरी उनसे बात होती थी। और मुझे बड़ा दुख होता था जब बात तब हो रही है जब वो रिटायर हो चुके होते हैं, और जब वो 70 80 70 65 साल के होते हैं तब उनसे बात होती है हमारी। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ सर कि आप जिस मुकाम पे थे आपने क्या हिस्ट्री पढ़ी। वो कहते हैं मतलब ऐसे ऐसे लोग थे जो लंदन भी जाते थे लेक्चर देने के लिए, यहाँ तक कि चाइना में भी गए और कंबोडिया भी गए, ऐसे ऐसे लोग थे, आज भी हैं। मैं मिलवाऊंगा आप लोगों को फिर कभी वीडियो के माध्यम से। मेरा मतलब एक ही शिकायत रहती है कि इतनी बड़ी जगह पे इतना
आर्कियोलॉजी में रहने के बाद भी, इतिहास विभाग में रहने के बाद भी जो है, एक बढ़िया पद पे रहने के बाद भी वो अपनी पासी इतिहास को सही से वो जो है खोज नहीं पाए, या पढ़े वो है लेकिन उस हिसाब से वो उसको समेट नहीं पाए, उसको जो कलेक्शन नहीं कर पाए, उसका संकलन नहीं कर पाए। मुझे बस एक ही बात का दुख इसी बात से रहता है इन लोगों से। और चलिए कोई नहीं, लेकिन आज भी हमारे समाज के कई सारे लोग जो है हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हैं, बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर हैं। और मैं उनसे हमेशा, मैं तो निवेदन करता हूं, मैं करता रहूंगा कि जिस जगह पे आप हो, आप अपनी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। क्योंकि हाँ, मैंने 2018, जब 2018 में शुरू किया था पासी लैंडलॉर्ड, उससे पहले 17 और 18, 16-17 से मैंने काफी चीजें नोटिस किया, काफी चीजें पढ़ी। कभी लाइब्रेरी भागा, कई जगह मैं गया, तो जितना मुझे मिला, क्योंकि जो मुझे मिल सकता है सिर्फ लखनऊ की एक छोटी सी जगह पे, छोटी मोटी लाइब्रेरीज हैं वहां से मिल सकता है। तो और फिर वो पूरे भारत का जो हिस्ट्री रही है, जो ब्रिटिशर यहाँ पे रहे हैं, जो यहाँ पे लोग रहे, हर एक जिले की अलग कहानियां हैं, हर एक जिले की अलग रिकॉर्ड होते हैं, वहां पे हम लोग की भी हिस्ट्री बहुत अच्छे से मिल सकती है। और बहुत सारी चीजें रही हैं। तो सिर्फ लखनऊ ही सीमित नहीं है, और ना ही सिर्फ गूगल सीमित है। कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, मैंने खुद पढ़ा है, जो अभी पब्लिश नहीं हुआ है। मैंने कई ब्रिटिश रिपोर्ट पढ़ी हैं, उसमें रिपोर्ट के नीचे रिपोर्ट लिखी होती थी, रिपोर्ट के नीचे रिपोर्ट्स लिखी होती थी अवध की, अवध के बारे में। वो साफ साफ लिखा होता है कि दिस रिपोर्ट अभी अनपब्लिश है, जो भी पब्लिश ही नहीं हुई है। तो बहुत सारी ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसमें हम पासी समाज के बारे में कायदे से वर्णन है। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए, अवध की यात्रा अंग्रेजों ने की, कर्नल स्लीमैन ने की थी। उन्होंने कम से कम 25 पेज जो है वो पासियों के बारे में लिखा है। और वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको 2024 में आप 1850 के आसपास के जो पासी जाति के लोग कैसे थे, उनकी जो ताकत रही है, वो आप उसका अनुभव कर सकते हैं। 1850 में पासियों की बाराबंकी में 4 स्टेट रही है, कासिमगंज रही है, कासिमगंज, भेटई, देवा और रजौली, हरौरा, ये सब स्टेटें पासियों की रही हैं। और 1849 में 57 से पहले ही राजा गंगा बख्श रावत, जो पासी राजा थे, जिनसे बड़ा भयानक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध का वर्णन भी जो है कर्नल स्लीमैन ने अपने डायरी में किया है, और आगे की गजेटियर में हुआ है। तो अब होता क्या है कि इतनी सारी हिस्ट्री रही है आपके बारे में, वो ज्यादातर सिर्फ एक छोटी सी जगह या पे वो सिमट कर रह जाती है, क्योंकि आपके हिस्ट्री पे कोई काम करने वाला नहीं है। और मैंने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि अगर हमारी पासी हिस्ट्री मुझे जहां तक मिलती है, तो मैं तथ्यों पे ही उसको आगे बढ़ाता हूं। अगर साक्ष्य नहीं होता है या तथ्य नहीं होते हैं, तो आपकी बात कहीं मानी नहीं जाएगी। और अक्सर मैंने जो भी बातें रखी हैं, वो तथ्यों पे रखी है, साक्ष्यों पे रखी है, जिस पर मैं किसी से भी बहस कर सकता हूँ, किसी से भी किसी भी पॉइंट पर मैं उससे बहस के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ, किसी भी टॉपिक के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपकी जो पासी इतिहास है, ये बहुत बड़ा है। क्योंकि अवध में आपका था शासन, अवध क्षेत्र में कम से कम इस टाइम पे तो 50 जिले पड़ते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपकी इतने इतिहास है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मात्र मैं भी आपको हिंट देता हूं कि 1857 में एक अंग्रेज महिला थी, जब प्रतापगढ़ में विद्रोह हुआ, तो प्रतापगढ़ में जो विद्रोह हुई, अंग्रेज महिला थी, वो भागते हुए इलाहाबाद गई। और उसने अपनी डायरी में लिखा है कि कैसे सई नदी के उस पार एक पासी था, पासी थे। और पासी का कम से कम 500 की संख्याओं में पासी लोग हमारी पीछे पड़े हुए थे। अब चूंकि प्रतापगढ़ में छावनी हुआ करती थी, और जब 57 की क्रांति शुरू हुई, तो पूरी छावनी जहां जहां अंग्रेजों की रही है, वहां पे उन पर हमला भारतीय फौजों के द्वारा, भारतीय देशभक्त तालुकदारों के द्वारा किया गया। तो उसमें पासियों की भूमिका बड़ी थी। और मैं बार बार कहता हूं कि मार्टिन गविंस ने खुद ये बात लिखी है 1857 के क्रांति के बारे में। उन्होंने साफ साफ लिखा कि जितनी भूमिका इन पासियों ने इस क्रांति में निभाई है, उतना उतना किसी और जाति के लोगों ने
नहीं दिखाई है जितनी सक्रियता पासी लोगों ने दिखाई। तो जाहिर सी बात, अगर वो शब्द एक अंग्रेज कह रहा है 1857 के समय पे कि सबसे ज्यादा भूमिका इन पासियों ने निभाई है हमारा हमारा विरोध करने के लिए, और जब हमारी सरकार बहाल होगी तो हम इन पासियों का बड़ी निर्दयता से इनको कुचलेंगे, ये एक अंग्रेज कह रहा है। सोचिए, वो आप सोच सकते हैं कि उसकी मानसिकता कैसी रही होगी, कैसा उन्होंने पासियों को उन्होंने कैसा देखा होगा उस टाइम पे। तो उस अंग्रेज महिला ने साफ साफ लिखा है कि सई नदी के उस पार से एक पासी जो काले जो लंबे बालों वाला था, जो देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा था, जिसने अपने हाथ में भाला पकड़ के इतनी तेज मारा कि मेरे नदी के उस पार से मारा था और मेरे पैरों के पास आके गिरा उसका भाला, और हम बहुत जल्दी जो है बग्घी में बैठकर आगे भाग गए। तो वो वहां पे ये किस्से का वर्णन करती है वो महिला। उस महिला का नाम गोल्डनी था। अंग्रेज महिला, गोल्डनी नाम था उसका। तो उस कई सारे किस्से हैं, कई सारी कहानियां हैं जो अंग्रेजों ने लिखा, कई सारे मुस्लिम इतिहासकारों ने भी लिखा है। तो ये पासियों का इतिहास कोई छोटा सा नहीं है, बस इस पर काम करने की जरूरत है। और आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी आपके क्षेत्र में आपके अभी आसपास में जो 80-90 साल के जो बुजुर्ग हैं, आप उनके पास बैठिए, आप उनसे जानकारी लीजिए, और उनके द्वारा इंफॉर्मेशन जो मिलती है उसको हमारे साथ में शेयर करिए, तपासी लैंडलॉर्ड के साथ में शेयर करिए। बहुत जरूरी है वो। सबसे बड़ी समाज की समस्या है, जहां जहां अभी पासी किले हुए हैं वहां पासी जागरूक ही नहीं है। नहीं तो मात्र 20-25 हजार रुपए इकट्ठा करने के लिए किले की जगह पर तो लग सकते हैं। लेकिन दिनेश सरोज भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जागरूकता जो है बहुत कम है अभी। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे इस तरीके से जब आप जैसे हम जैसे लोग मिलकर अपने इतिहास का प्रचार तथ्यात्मक तरीके से करते रहेंगे तो हमारा इतिहास हर जगह फैलेगा और हमारे लोग जागरूक होंगे। तो वही सब चीजें हैं। मैं हमेशा ही कहता आया हूँ कि पारसी समाज का इतिहास बहुत बड़ा रहा है और उसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे भी आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और वीडियो को शेयर करने का काम किया करिए। और कम से कम हमारा उत्साह बढ़ाइए कि जो हम लोग ढूंढते हैं, मेहनत करते हैं, जो आप तक पहुंचाते हैं। अ, सूरज के एतवास सई नदी की डेप्थ है करीब 80, 150, 120 फीट अप्रोक्सीमेटली। बिल्कुल भाई। वहाँ जो प्रतापगढ़ का जो किस्सा है, जिसमें गोल्डनी जो अंग्रेज महिला थी जो भाग रही थी विद्रोह में, जो कुछ सिपाहियों के साथ भाग रही थी, उसने इस बात का जिक्र किया है कि पासी 500 की करीब बेला घाट की बात आती। बेला घाट जो आज जहाँ बेला देवी मंदिर है, वो घटना बेला घाट के आसपास रही है। उसमें साफ साफ लिखा है कि बेला बेला घाट के कम से कम 500 पासी जो थे वो हमारा पीछा किए, जो हमारे लोगों को मारे भी हैं। तो उसमें से एक पासी था जिसने एक अपने उसके हाथ में भाला था, उसे भाला फेंक के मारा था। तो अंग्रेज महिला और उसके साथी ये नदी को पार कर चुके थे, और जो पासी जो भीड़ थी पासियों के पीछे जाके पहुंच चुकी थी, उसने भाला फेंक के मारा था। तो वो भाला जो है उसके पैर के करीब में जाके गड़ गया सीधा। तो आप सोच सकते हो कि वो जो मार्शल आर्ट रही है पासियों की, अगर आजकल तक अगर आप अपने हाथ में जो है एक डंडा सीधा पकड़ लीजिए और आप फेंकेंगे तो वो आड़ा जाएगा, तिरछा जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। लेकिन उस टाइम पे जो पासी होते थे वो कितने निपुण होते थे। अगर उनके हाथ में भाला है, उन्होंने कितनी प्रैक्टिस किया होगा, उस तकनीक को हासिल किया होगा, एक मार्शल आर्ट को उसमें निपुण हुए होंगे कि नदी के इस पार से कम से कम 80, 90, 120 फीट जिसकी चौड़ान है, और उस पार से वो फेंक रहा है और सीधे वो अंग्रेज महिला के पैर के पास में आके गड़ जाता है। ये मैं दिखाऊंगा, बहुत जल्दी दिखाऊंगा आप सभी को, क्योंकि मैं शोध भी कर रहा हूँ अपने इतिहास पे। तो कई सारी चीजें हैं जिसको अब किताब का एक किताब के रूप में उसको रूप दिया जाए, ताकि वो मार्केट में जाए और आप तक पहुंचे, वो सब चीजें आप तक पहुंचे तो एक तरीके से संकलन करके पहुंचे, जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाए। गुरु विमल जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे सर। आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी जो है पासियों का इतिहास आप तक और पहुंचेगा।
विशाल भाई से निवेदन करें कि हरियाणा के रादौर यमुनानगर जिले में पासी धर्मशाला उसमें महाराजा बिजली पासी की प्रतिमा लगवाने की कोशिश करें, ताकि हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लोग। ये दिनेश सरोज भाई, बिल्कुल ये बात आप जो कह रहे हो बहुत सही बात बोली। यमुनानगर में पासी समाज के लोग बहुत ही तादाद में हैं। और ये जो मूर्ति लगाने की बात है ये, और इस पे जो धर्मशाला की बात है, यमुनानगर के जो पासी समाज के लोग हैं, विशाल भाई के रिलेटिव भी हैं और कई बार चर्चा भी होती है। बस यही है कि जो समय का बड़ा अभाव रहता है। जैसे आप भी बहुत बिजी रहते हैं और समय पे आने पे अपनी बात रखते हैं। तो इस पर चर्चा 2-3 सालों से ही चल रही है, क्योंकि विशाल भाई जब आए थे लखनऊ तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि मैं हरियाणा आऊं और वहाँ के पासी भाइयों से बात करूं। लेकिन उसके बाद परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि मैं वहां भी जा नहीं पाया, और उसके बाद वो भी यहाँ पे आ नहीं पाया। लेकिन सुझाव आपका बढ़िया है, आपको विशाल भाई से बात भी करनी चाहिए इस बारे में। तो ठीक है, मैं ज्यादा लाइव लंबी नहीं करूंगा। मैं सोचा था कि आज बढ़िया से बात करेंगे, लेकिन विशाल भाई का थोड़ा नेटवर्क इशू था, इसलिए जो है बात नहीं हो पाई। बिल्कुल। प्रमोद पासी भाई कह रहा है कि पासी पर बुक लॉन्च करिए भाई। जी बिल्कुल भाई, मटेरियल बहुत सारा कलेक्ट हो चुका है, और उसे बुक के किताब के रूप में जरूर दिया जाएगा, और उस पर काम भी चल रहा है। और सबसे ज्यादा फोकस मेरा 1857 की क्रांति पर है। और 1857 की क्रांति में जिस प्रकार से पासियों ने कहाँ कहाँ कैसे उन्होंने उस क्रांति में योगदान दिया, वो भी उस पर ही मेरा ज्यादा फोकस है, क्योंकि कई सारी जगहों पे पासियों का नाम नहीं आता है, और जबकि उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। रेजिडेंसी में बताइए, रेजिडेंसी लखनऊ हमारा 90 दिन तक आजाद रहा। बेगम हजरत महल जो नेतृत्व कर रही थी, और 90 दिन तक लखनऊ आजाद रहा। उसके बाद फिर कब्जे में आ गया अंग्रेजों के, और वो यहाँ से नेपाल तक गई। और बेगम हजरत महल को नेपाल तक सुरक्षित पहुंचाया किसने? वो पासियों ने पहुंचाया था। 500 पासियों ने बेगम हजरत महल को नेपाल तक सुरक्षित पहुंचाया। और वो महमूदाबाद के 500 पासी थे। सीतापुर के नवाब जो थे, महमूदाबाद के जो नवाब थे, उनके जो 500 पासी थे सेना में, उन्होंने बेगम हजरत महल को पहुंचाया था नेपाल के तराई की तरफ। तो बहुत सारी किस्से हैं। और चिनहट में जो पहला युद्ध जो जीता गया, चिनहट का जो पहला युद्ध हुआ था लखनऊ में 1857 की क्रांति में, पहला ही ये युद्ध था जो भारतीय फौजें जीत पाई, जिसमें ज्यादातर अधिकतर पासी जो वीर थे वो शामिल थे चिनहट की लड़ाई में। जिनको हम उदा देवी की पति मक्का पासी के नाम से जानते हैं। कुकरेल पुल जो पड़ता है यहाँ, कुकरेल पुल पर जो है संघर्ष हुआ था। तो बहुत सारे जो किस्से कहानियां हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और किताब के रूप में भी पहुंचाऊंगा, और पोस्टों के माध्यम से भी आप तक पहुंचाता रहता हूं मैं। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और आप लोग मुझे इनबॉक्स करिए। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, पासी लैंडलॉर्ड से जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज से जुड़े हैं, जो हमसे बात करना चाह रहे हैं, और जो भी कहानियां आपके इलाके में है पासियों से संबंधित, वो हमें बताना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप मुझे मेरे इनबॉक्स में आप अपना नंबर, नाम, पता, एड्रेस, आप ये सब उसको में भेज सकते हैं। मैं विस्तार से आपसे लोगों से चर्चा करूंगा, ताकि अब जो है, क्योंकि अब समय नहीं बचा है कि अपना इतिहास, आपका इतिहास, हमारा इतिहास वो बंद डिब्बे में रहे, लाइब्रेरी में ही सीमित रहे, वो किताबों में ही सीमित रहे। उस इतिहास को बाहर ले जाना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं अब ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, बस आपसे थोड़ी देर के लिए रूबरू होने आया था। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग हमारे साथ हैं। हम लोग का हौसला ऐसा ही आप लोग बढ़ाते रहिए। सूरज के एतवास पासी, न्यू पासी सॉन्ग कब तक आएगा भाई? भाई देखो, सॉन्ग जो है 2 सॉन्ग आएंगे। एक अभी तो रेडी हो रहा है, और दूसरा जो है उसको भी बनवाया जाएगा। तो सॉन्ग की कमी भैया बहुत है हमारे यूट्यूब पे और हमारे पासी समाज में। गाने और बढ़िया आएंगे, जबरदस्त आएंगे। अभी तक जो हमारे द्वारा हमारी तरफ जो गाने आए हैं वो आग लगा दिए हैं, एकदम जबरदस्त। तो भाई वैसे ही गाने और आएंगे। बस आप ऐसा ही आप। रमेश पासी जी, पहले क्या कह रहे थे आप? रमेश पासी भाई, आपका कमेंट भी अधूरा है। आपने कहा
हाँ कुंवर भाई, आपसे ही गुजारिश। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप सभी का ऐसे प्यार मिलता रहे। के पास ही प्यार आग, हर हर महादेव भैया सभी को। जय पासी परिवार। अच्छा, हमारे समाज में हर हर महादेव वाले बहुत ही ज्यादा तादाद में है। बड़े भाई, सभी को अपने राजवंश की विचारधारा पर चलना होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल चलना होगा। और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग जुड़े। और कई सारी चीजें हैं, आप कमेंट जरूर करा करिए। जो अगर वीडियो देखने के बाद में कोई मन में आपकी बातें आ रही हैं, कुछ विचार आ रहा है, तो आप जरूर कमेंट करा करिए उसमें। बिल्कुल भाई, जबरदस्त भैया, एक गाना और आने वाला है जबरदस्त। पासी अकेल शेर है दुनिया में, वो भी जबरदस्त सॉन्ग है। और वो भी बहुत जल्दी जो है लॉन्च किया जाएगा। तनुज वर्मा, भाइयों भैया बताओ, जो अंबेडकर पार्क है वो बिजली पासी की जमीन है क्या? अगर है तो वहां पर बिजली पासी की मूर्ति क्यों नहीं है? अच्छा, ये सवाल बहुत ज्यादा ही लोगों के मन में आता है। मैं आपको बता दूं, अंबेडकर पार्क अलग है। तनुज भाई, अंबेडकर पार्क वो गोमती नगर में है। और जो बिजली पासी का जो किला आशियाना में है, वो उसके बगल में जो पार्क है वो काशीराम उपवन बोला जाता है वहां पे। ठीक है। और वहां पर बिजली पासी की मूर्ति क्यों नहीं है, ये सवाल भी है जो प्रश्न चिन्ह के रूप में लगा हुआ है। अब उस समय की सरकार जो रही है, अगर वो चाहती तो बिजली पासी की बड़ी मूर्ति भव्य तरीके से हर जगह उस चौराहे पे लगा सकती थी। चलो ठीक है, जो भी काम उनके द्वारा किया, जिस हद तक किया गया उन्होंने किया। लेकिन वास्तव में ये बात तो बिल्कुल सही है, यदि लाखन पासी की मूर्ति अगर उस टाइम पे लग गई होती, अगर अंबेडकर पार्क में ही लगा दी गई होती, तो लाखन पासी लखनऊ के नाम को लेकर इतना विवाद नहीं होता, अगर ये काम बहुत पहले कर दिया गया होता। सही बात है। तो ये सारी चीजें हैं। सौरभ पासी जी भैया, हमारे गांव के पास में काकोरन बाजार लगता है, यह बहुत प्रसिद्ध है। सौरभ भाई जैसा का अगर काकोरन है तो क्या आप कहाँ के सौरभ पासी, कमेंट करिए। मलिहाबाद के हैं या रायबरेली के हैं, आप मुझे बताने का कष्ट करिए। सौरभ पासी जी भैया, हमारे गांव के पास काकोरन बाजार है। ये तो सभी की डिमांड रही है कि यार, आप जब गूगल करते हो तो बहुत मुश्किल से कोई किताब आ पाते हैं। हाँ, सौरभ पासी जी, काकोर पासी राजा डलदेव पासी के भाई, बिल्कुल 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 भाई काकोर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आप रायबरेली से हैं इसका मतलब है, तो आप मुझे अपना नंबर मुझे एक बार इनबॉक्स कर दीजिएगा, यदि मैं आपको नहीं जान रहा हूँ तो फिर से जान जाऊं। तो क्योंकि काको काको भाई थे राजा डलदेव के। अच्छा 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 अच्छा, सौरभ भाई, सौरभ भाई, अच्छा ना, अभी छोटा सा कमेंट और छोटी सी फोटो दिख रही है, इसलिए मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो ठीक है, अब मैंने आपसे बोला भी था कि रायबरेली के जो प्राचीन जगह है वहां पे आप भ्रमण करिए और इतिहास की जानकारी कलेक्ट करिए। फिर हम आएंगे कभी समय निकाल के। याद आ गया सौरभ भाई, बिल्कुल याद आ गया। और उसी दिन हमें मालूम पड़ा था रायबरेली में कि जो है वहाँ पानी भरने वाले लोग रहते हैं, जो भरवा नाम से जाने जाते हैं। वो उस तिलक में हम गए थे, और वहाँ हमें ये कहानी और उन लोगों से मुलाकात भी हुई, और मैं जान पाया कि हाँ, वहाँ पे कुछ पानी भरने वाले लोग होते हैं जिनको भरवा कहा जाता है। लखनऊ निर्माता महाराजा लाखन पासी जी अमर रहे, बिल्कुल अमर रहे। गुरु जी, गुरु बिमल बिमल सर, बिल्कुल बहुत दिनों से बात नहीं हुई है। और मैं भी चाहता हूँ कि अब वही है, समय की कमी रहती है, और जिन जो समय मिलता है वो आप लोग के बीच में निकालता। शैलेश भाई, नहीं नहीं, ये बात एक्चुअल ये रियल है। मैं जब रायबरेली गया था, तो ये हुआ क्या कि वैसे ही बात चलने लगी, तो मालूम पड़ा और किसी ने कह दिया भैया यहाँ भरवा रहते हैं। अब यार, हमें भरवा रहते हैं, तो मैं बड़ा भरवा को मैं भर से रिलेट किया मैंने। हमने यार, यहाँ के यहाँ कहाँ रहते हैं भाई? तो ऐसे मालूम पड़ा था कि वो भरवा दरअसल वो जो है एक्चुअली में कहार जात के लोग हैं जो पानी भरने का काम करते हैं। और लोकल में उन्हें ये भरवा ही बोला जाता है कि ये जाओ भरवन का बलाओ पानी भरे आए हैं। पहले कोई गांव में भंडारा प्रयोजन होता था, उनको बुलाया जाता है। तो मुझे वहां से ये चीज मालूम पड़ी, तो मैंने तभी पोस्ट डाली थी कि कई सारे लोगों के नाम उनके पे ऑक्यूपेशन पे पड़ जाता है, जो काम करेंगे वह नाम उनको दे दिया जाता था, पहले के समय में ऐसा होता था। जी।
प्रथ- बिल्कुल भाई, नीरज सर को लाइव वीडियो, बिल्कुल भाई, नीरज सर अगर 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 जुड़ना चाह रहे हैं तो बिल्कुल वो जो है वो जुड़े। और प्रतापगढ़ के नीरज सर को लीजिए कभी लाइव पर, बिल्कुल सूरज भाई, बिल्कुल सूरज भाई, नीरज सर को मैं जरूर बोलूंगा कि वो भी कभी जो है वो आए। दिनेश भाई, जो बातें आपने बोली हैं वो बिल्कुल सही बोली है, और मैं इस बात पे आपके बातों को मैं समर्थन देता हूँ। और ये चीजें होनी चाहिए, हमें जो है ना बिल्कुल एक तरीके से मिलकर काम करना चाहिए। और लेटर हेड पे बहुत सारी चीजें जानी चाहिए, प्रशासन को उससे अवगत कराना चाहिए। महाबली बीरापासी भाई, 23 तारीख को 1 लीटर लोमड़ी का दूध लेते जाना। अच्छा 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 अच्छा। भाई देखो, ऐसा है कि लोमड़ी का दूध भाई मैं तो ढूंढने जाऊंगा नहीं, कोई जंगल वंगल में, इतना समय भी नहीं मेरे पास में। अब जो लोमड़ी का दूध पीते हैं वो शायद अपने पास में बोतल में वो खुद लेकर आएंगे, ताकि जब कुछ बातचीत होगी वहां पे तो वहां पे वो उसे एक एनर्जी ड्रिंक की तरह वो रेडबुल समझ के पीते रहेंगे, और बात अपनी होती रहेगी आगे। तो भाई आप लोग जो है कमेंट भी बड़ी जबरदस्त करते हैं कि मुझे हंसी आती है। बिल्कुल भाई, मिल गई, लाइन बढ़िया मिल गई है। और दूसरी चीज है कि बेचारे, मैं क्या बताऊं, हमारी बात, मैं कुछ बात रखता हूं तो उसे वो धमकी मान लेते हैं। बड़ा मुझे ताज्जुब लगता है कि मैं मतलब क्या ही बताया जाए, वो सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। जी। अमर रावत भाई ने कहा, अनुप्रिया पटेल ने भी सांसद संसद में बोला था कि उदयदीप पासी के बारे में बुक्स में। भाई देखो भाई, ये बहुत बड़ी चीज है, और जो इलेक्शंस भी लोग आने वाले हैं, और आप लोग इस बात पे जरूर उठाएं इस बात को कि जो पासी समाज के ऊपर जो चैप्टर्स हैं वो अभी तक बुक में शामिल क्यों नहीं किए गए। और पासी इतिहास को उत्तर प्रदेश शासन प्राइमरी स्कूलों में जो पढ़ाए जाते हैं इतिहास का, जो जो इतिहास के विषय होते हैं उसमें इनको पासी समाज को शामिल क्यों नहीं किया गया, उदा देवी को क्यों नहीं शामिल किया गया। तो इस पर भी आप लोगों की पोस्टें आनी चाहिए हर जगह से। और बिजली पासी का तो भाई हमारे माननीय योगी जी ने खुद कहा था कि लाखन पासी, बिजली पासी और सुहेल देव का जो है नाम इतिहास में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। कोई नहीं, आप लोग मेहनत करिए इस तरीके से, और इस तरीके से अपने विचारों को रखते रहिए। और एक छोटा सा प्रयास है हमारी तरफ से, तपासी लैंडलॉर्ड, इस तरीके से लाइव चलेगी और आपकी बातें हम तक पहुंचेंगी और हम लोग आपसे बातचीत कर पाएंगे। और आगे कुछ ऐसे ही समाज में एक जागरूकता, एक सीढ़ी चलती रहेगी। संतोष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कह रहे हैं कि मेरा, हम लोग का लाइव आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं बड़ा खुश हूँ आपकी इस बात से, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी लाइव को देखते हैं। अनुज कुमार, मैं देश जुड़ा लाइव से, महाराज सुहेल त्रिपाठी जी, राजा समाज के लोग प्रवेश द्वार लगवा रहे हैं, इस पर कुछ बोले भैया। बिल्कुल देखो भाई साहब, ऐसा है कि जो जिन समाज में जागरूकता आएगी, जो अपने लोगों, अपने क्षेत्र के नेताओं से काम करा ले जाए, वो चीजें होती। गेट देखो, उसमें क्या है कि सड़क की होर्डिंग होती है, और उसमें आप भी अपने जो है क्षेत्र के जो विधायक हैं या सांसद है, आप उनसे कह के भी उनसे आप करवा सकते हैं। उसका भी एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। तो उन लोगों ने लगवा लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे भी सीतापुर साइड में बहुत सारे बोर्ड लगे हैं, और जो लगे हैं उसका कोई ना कोई समाधान आगे किया जाएगा। और वैसे भी हमारे समाज के लोग बहुत काफी जागरूक हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही है और होके ही रहेगा। हाँ। तो अभी तक बस इतना ही मैं आप सभी के बीच में अ, राम लखन पासी जी, भाई पासी समाज में जय भीम बोले या नहीं। भाई मैं पहली चीज बताऊं कि आपने प्रश्न पूछा, चलो बहुत अच्छा है, आपने पूछा है कि हमारा समाज जय भीम बोले या ना बोले। भाई मैं तो ये कहता हूं कि जो आपसे जैसा बोले, कोई आपसे जय भीम कर रहा है आप उसे जय भीम में उत्तर दीजिए, आपसे कोई जय सिया राम कर रहा है तो आप जय सिया राम में उत्तर दीजिए, क्या दिक्कत है। अगले इंसान को उससे खुशी मिल रही है तो जाहिर सी बात है आपको वैसा ही उत्तर दीजिए। गुरु जी, अभिमन्यु सर, हमारे इंटरव्यू सांसद कौशल किशोर जी ने बहुत कुछ कहे थे, उस पर दोबारा बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, पिछले पिछले साल जब आप भी आप आए थे तो कौशल जी का इंटरव्यू जो आपने लिया था,
और मूवी के ऊपर बात हुई थी, जब सुहेल देव की मूवी के बारे में बात हो रही थी, जब आ रही है ऐसा कर करके, तो हमारे सांसद कौशल किशोर जी से हम लोग मिलने गए थे और उन्होंने इस बात पे बोला भी था, और कि अगर ऐसा इतिहास के साथ छेड़छाड़ होता है तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल सर।